बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है हमारे सब्सक्राइबर्स का। और वो क्वेश्चन ये है कि क्या ट्रेन मैनेजर को जब वो अपने घर से ड्यूटी जाता है या फिर ड्यूटी से अपने घर आता है, मतलब ड्यूटी ऑफ में जब रहता है, तो क्या उसको रेल की तरफ से सुविधाएं दी जाती है कि वो अपने घर जा सके या घर से ड्यूटी आ सके? तो उस टाइम पे ऐसी कोई उसको सुविधा दी जाती है? तो नहीं भाई, उसको उस वक्त कोई ऐसी सुविधा नहीं दी जाती है। उसके पास उस टाइम उसका खुद का व्हीकल होता है। जैसे मेरे पास बाइक है, अभी मैं अपने घर जा रहा था तो मुझे एकदम याद आया, तो मैंने कहा क्यों ना आज इससे रिलेटेड आप लोगों को बातें बताई जाए। तो सीन ये है, लेकिन हाँ, अगर आप ड्यूटी ऑन है और उसके बाद जैसे आप कहीं स्पेयर जाते हैं, जैसे हम स्पेयर जाते हैं, जैसे हम एतमादपुर जाते हैं, न्यू टोला जाते हैं या फिर ब्रांच में हरदुआगंज जाते हैं, उस टाइम पे हमको सारी सुविधाएं दी जाएंगी। हमको वहाँ तक ले जाया भी जाएगा और वहाँ से हम लोग आते हैं तो वहाँ से हमको बुलाया भी जाएगा। अगर देखा जाए तो ओवरऑल आप जब भी ड्यूटी ऑन में है तो आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी रेल की तरफ से। लेकिन जब आप ड्यूटी ऑफ है तब आपको ऐसी कोई सुविधा नहीं मिलेगी। उस वक्त आपका खुद का व्हीकल आपके पास होना चाहिए। जैसे कि इस टाइम मेरा व्हीकल और मैं घर जा रहा हूँ, और ये इस टाइम भाई भयंकर फॉग हो रखा है। अब ये एकदम मौसम ने करवट बदली है, वरना पहले ऐसा फॉग वॉग नहीं था, लेकिन अब एकदम फॉग हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा, अब भाई ये बाल के लिए अभी कोई मत बोलिएगा यार, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन था आपको देने का, और फिर मैं घर चलेगा, सो जाऊंगा, फिर पता नहीं माइंड से निकल गया तो दिक्कत हो जाएगा। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से बात कर लिया जाए। और अगर आज मैं अपनी वर्किंग की बात करूं तो मैं भाई कानपुर गया था, और कानपुर से मैं जस्ट आया। उम्मीद ये थी कि मेरी गाड़ी एनआरटी हो जाएगी, लेकिन मेरी गाड़ी प्रायोरिटी पे चली। कभी कभी क्या होता है कि जो गाड़ी प्रायोरिटी पे होती है वो परमिट होती है तो 100% गाड़ी उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचती है। लेकिन अगर वो प्रायोरिटी नहीं होती है और बंचिंग होता है तो गाड़ी एनआरटी हो जाती है। उस वक्त पे आपका रिलीवर आता है। जैसे रिलीवर से रिलेटेड मैंने आपको पहले काफ़ी चीज़ें बता चुका हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसे हुआ, मेरी गाड़ी परमिट थी, मेरी गाड़ी वहाँ पहुँची, 12 घंटे की मेरी वर्किंग हुई, लॉन्ग आवर ड्यूटी था। तो कानपुर में मैंने रेस्ट किया, खाना वाना खाया सब आराम से। अब मैं वहाँ से आया हूँ गाड़ी लेके, और उसके बाद न्यू टूंडला, और न्यू टूंडला से फिर मैं स्पेयर आया हूँ अपने हेडक्वार्टर। तो उस वक्त मुझे सुविधा दी गई, मुझे जीप से, मतलब हमारी बोलेरो है, उससे मेरे को मेरे हेडक्वार्टर छोड़ा और उसके बाद मैं ऑफ किया। अब मैं अपने हेडक्वार्टर से अपने घर जा रहा हूँ। उस वक्त तो भाई मेरा खुद का व्हीकल होना चाहिए। उस वक्त आपको रेल ऐसा कुछ भी वो नहीं देगी। अगर आप सोचो कि भाई हम लोगों को मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। तो अभी घर ही जा रहा था, मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से बात करें। दिस इज माई बाइक, और भाई ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, मेरे को घर तक ले जाती है, घर से ड्यूटी तक आती है। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। और बाकी अभी जो लास्ट वीडियो मैंने जैसे आप लोगों को डाला था नाइट ड्यूटी से रिलेटेड, जो मैंने बताया था, अभी मैं बिजी था तो किसी का रिप्लाई नहीं कर पाया। मैं चाहूँगा रिप्लाई करूँगा, क्योंकि इस वक्त रोस्टर जो है अभी अच्छा खासा था, लेकिन अब फिर से वो 16+2 हो गया है। तो टाइम अब यहाँ पे थोड़ा मैनेज करना होगा। कैसे मैनेज होगा, चीज़ें कैसे होगा, सब हो जाता है। प्लस ठंड भी है, घर भी देखना है, तो हो जाता है। मतलब ऐसा कोई परेशानी वाली बात नहीं है। नाइट में भी जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, ज़्यादातर हम लोग की गाड़ी ऐसी जगह पे रुकती है जैसे जहाँ पे गेटमैन होते हैं, या फिर लाइट रहती है, अच्छी व्यवस्था है, वो सारी चीज़ें होती हैं। और कभी कभी क्या होता है, एकदम ड्यूटी एसएस ऑफिस के पास आके रुकती है, तो वहाँ पे एसएस हमारे साथ रहते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नए ट्रेन मैनेजर्स को हो सकता है ये सोचें कि यार कहीं जंगल झाड़ में हम रुक जाएँ। हाँ, ऐसी बात नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई नहीं हमेशा ऐसा होता है। कुछ जगह हमारी है ऐसी कि जहाँ पर जंगल रहता है, तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है उस टाइम पे, लेकिन तब भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप हमेशा डिप्टी एस ऑफिसर टच में रहिए, या फिर गाड़ियाँ निकल रही हैं तो उनके साथ ऑल राइट। और प्लस हमारा आरपीएफ स्टाफ भी उधर घूमता है यार्ड वार्ड में या वहाँ भी, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई जितने भी नई ज्वाइनिंग हमारे ट्रेन मैनेजर्स हैं, तो भाई ये चीज़ आप देख लें, ठीक है। बाकी मुझे लगता है कि मेरी वीडियो से जितना इन्फॉर्मेशन हो पाता है मैं आप लोगों तक देता हूँ, ट्रेन मैनेजर से रिलेटेड जितना भी हो पाता है ना। और बस यही सारी चीज़ें हैं। बाकी अभी आप लोग आइए, और जितना भी मुझसे होगा मैं यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूँगा। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनके रिप्लाईज़। और जैसे कि हमारा एक दोस्त है साई थरुण, वो बोल रहे थे कि इंग्लिश में टाइटल आप रखा करिए। तो क्या है ना यार, हमारे जो मतलब हमारे साथ जो हमारी फैमिली है उसमें हर तरीके के लोग हैं, है ना, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है। तो मोस्टली मैं कोशिश करूँगा, लेकिन अगर मैं नहीं दे पाता हूँ तब उस टाइम पे मैं उसमें अपने डिस्क्रिप्शन में मैं इंग्लिश का सबटाइटल डाल दिया करूँगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। या फिर जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो इंग्लिश में देखना चाहते हैं, तो उनको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया करूँगा। अगर मान लीजिए मेरा टाइटल नहीं उनको मिल पा रहा है तो परेशानी वाली बात नहीं है। बाकी तो जितना मुझसे हो रहा है भाई मैं कर रहा हूँ, है ना। बाकी वो उल्टा स्वेटर वाला जो था भाई यार, मैं सच में मैं बस जल्दी से एकदम डाल के, वो बाहर बंदरों का जब मैंने सुना मैं तुरंत डाल के एकदम मैं भागा।
बाद में देखा वो उल्टा था। और ये बालों का क्या है ना यार, मुझे लगता है ना जितना ये रफ रहता है ना उतना मुझे ठीक लगता है। अगर मैं मतलब मैं बिल्कुल एकदम रहूँगा तो एकदम चंपू टाइप का लगूंगा, तो थोड़ा जितना रफ है वो होता है। और बाकी यार ये रफ ही रहता है ऑल टाइम, या भाग दौड़ की वजह से जो भी है, तो भाई इस चीज़ को अवॉइड करिए, है ना। और बाकी तो भाई आप लोगों का प्यार है। तो चलो फिर, अब टाइम ज़्यादा हो रहा है, मुझे निकलना भी है, घर भी जाना है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। तो भाई सुविधाएं होती हैं, सारी सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन जब आप ऑन ड्यूटी हैं, लेकिन जब आप ऑफ ड्यूटी हैं तो ऐसा नहीं है। तब आपको अपना खुद का व्हीकल अपने पास रखना होगा। प्लस काफ़ी लोग बोले थे फैमिली, यार कोशिश कीजिए फैमिली आपके हेडक्वार्टर पर है तो ज़्यादा अच्छे से दे पाएंगे, लेकिन अगर थोड़ा डिस्टेंस में रहेगा तो वहाँ थोड़ा दिक्कत आ जाएगा। कोशिश कीजिए। और जो लोग प्रायोरिटी का मुझसे पूछ रहे थे कि भाई प्रायोरिटी हम कब लगाएं, देखो जितना जल्दी हो सका उतना जल्दी आप प्रायोरिटी लगाइए। और फिर जैसे जैसे लोग आते जाएंगे प्रायोरिटी क्लियर होती जाएगी और आप लोग अपने जहाँ भी आपने लगा रखा वहाँ चले जाएंगे। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत लगता है, लेकिन वो सब मैनेज हो जाता है, तो परेशानी वाली बात कुछ नहीं है। चलो फिर ठीक है। और अब देखते हैं कल क्या नया मिलता है, तो अभी फिलहाल रखते हैं। बाकी आप देखिए ये इस टाइप का मौसम है पूरा। चलो फिर ठीक है, मिलते हैं फिर नए ब्लॉग नए स्टोरी का। तब तक बने रहिए सरकारी मुद्दों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।